जय श्री कृष्णा किशोरी जी। जय श्री कृष्णा। हमारा एक सवाल है आपसे। जी कहिए। क्या यादव कथा कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो ऐसा विषय क्यों बन रहा है, या फिर केवल ब्राह्मण ही कथा कर सकते हैं? देखिए, आपका सवाल जो है वो तो बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही अच्छा है कि सबसे पहले तो आप कभी किसी के वाणी से या मुख से सुने होंगे कि व्यक्ति 4 वर्णों में बटा होता है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो ब्राह्मण का कर्म और कर्तव्य क्या है? ब्राह्मण क्या करते हैं? वो वेद विद्या को पढ़ते हैं। ब्राह्मण क्या सिखलाते हैं? ब्राह्मण कुशलता सिखलाते हैं, ब्राह्मण ज्ञान सिखलाते हैं, ब्राह्मण सदाचार सिखलाते हैं, ब्राह्मण ज्ञान सिखलाते हैं। तो यदि यादव जाति के व्यक्ति हैं तो किसी जाति विशेष पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यदि उस व्यक्ति के अंदर कला है, उस व्यक्ति के अंदर गुण है, वो संस्कृत को भली भांति पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। वो हमारी सनातन संस्कृति को समझ सकते हैं, वो हमारे सभी सत्य ग्रंथों को पढ़ने का अपने अंदर वो कला रख सकते हैं, वो सामर्थ्यवान है उस ग्रंथ को पढ़ने में। तो फिर कथा करने में क्या दिक्कत है? यदि वो व्यक्ति प्रभु की भक्ति करता है, यदि वो व्यक्ति सच्चा सनातनी है, यदि उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, तो फिर वो कथा कर सकता है। यदि उस व्यक्ति का कर्म अच्छा है, क्योंकि व्यक्ति ना कर्म से प्रधान माना जाता है, व्यक्ति का कर्म प्रधान होना चाहिए। मैं एक छोटी सी उदाहरण से समझाती हूँ कि यदि कोई ब्राह्मण कुल का व्यक्ति है परंतु उसका कर्म अच्छा नहीं है, वो अच्छे कर्तव्यों को पालन नहीं कर रहा, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, उनका चरित्र अच्छा नहीं है महाराज, तो वो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मण, अर्थात जो ब्रह्म को जानता हो। आत्मा ज्ञानम समारंभ भस्ततिच्छा धर्म नित्यता यमर्थनापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। अर्थात जो धर्म के प्रति रुचि रखे, धर्म की ओर खींचा जाए, जो अधर्म से दूर रहे, वही पंडित है, वही ब्राह्मण है। और यदि किसी अन्य जाति के लोगों के अंदर यही विषय है, यही विचारधारा है, सच्चे सनातनी है, धर्म के प्रति रुचि है, तो वो ब्राह्मण है। और यदि कोई ब्राह्मण होकर के भी ब्राह्मण वाले कर्म नहीं कर रहे हैं, वो शूद्र वाले कर्म कर रहे हैं, उनके अंदर ज्ञान की कमी है, उनके अंदर गुण का कमी है, तो वो व्यक्ति भी ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को वो उनका मौलिक अधिकार है महाराज, वो उनकी अपनी विचारधारा है, अपनी इच्छा है, अपनी अभिलाषा है, अपनी रुचि है, अपना गुण कर्म स्वभाव है और अपनी कला है। तो किसी को भी इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी। जय जय श्रीमन नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद किशोरी जी।